है कि सर कम गाड़ियों का पेट्रोल डीजल क्या है? देखिए, कोई नई बात तो नहीं न है। आप लोग शायद नहीं उस समय राजनीति में या पत्रकारिता में थे। लाल बहादुर शास्त्री जी इसमें प्राइम मिनिस्टर थे और अमेरिका से कौन 30 के अनुसार गेहूं वगैरह आना जाना बंद हो गया था, तो उन्होंने भी कॉल दिया था कि सप्ताह में एक दिन नहीं लोग खाएं। अब ऐसा हुआ और उसके बाद फिर हम लोग अमेरिका के जो जब अन्न आना जाना था सब नेगलेक्ट कर दिया, वहाँ की स्थिति सुधर गई थी। तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी जो आज है समस्या आ गई है हम लोगों के सामने, विश्व समस्या है खास करके पश्चिम एशिया का, उसके चलते उन्होंने सावधान किया है। तो कौन बड़ी बात की, कोई कष्ट की बात तो नहीं है। सिर्फ इन्होंने कहा है कि सुपरफ्लुअस जो खर्चा करते हैं उसको बंद कीजिए। कहने का मतलब कि अगर हम मंत्री हैं 10 गाड़ी लेकर चलते हैं, क्या ज़रूरत है, हम 2-3 गाड़ी लेकर भी चल सकते हैं। तो इसी तरह से है और सब लोग हैं कि बस से, साइकिल से, रिक्शा से चलने, साइकिल से भी बहुत से मंत्री लोग आते जाते रहे, बहुत पहले भी। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। जो आदमी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है उसका हार्ट अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब कि एक संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई गलत बात नहीं कही है, एकदम ठीक बातें हुई है, उसको अपनाना चाहिए। इससे कोई ऐसा ना समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपा गया है। हर चीज़ को आज हमारे गांव घर में देखते हैं, हम तो गांव के आदमी हैं, कि 5 दिन लोग खाते हैं दाल भात तरकारी और शनिचर को खाते हैं खिचड़ी, अब एतवार को करते हैं उपवास। ये तो हमारे यहाँ बना हुआ है। उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर समूचा देश के लोग एक दिन उपवास रखेंगे तो जान रहे हैं कितना 1000 टन गल्ला हमको बचेगा, हम किसी को कुछ समझेंगे। तो वही तो उन्होंने बताया है, बहुत अच्छी बात बताया है उन्होंने, और उससे हमारा सेहत भी बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि फोटो और डीलबाजी किया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी जी की बात पर हम रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं। तेजस्वी जी कौन आंदोलन के उपज हैं, किस कॉलेज में और किस में कहाँ डिग्री उन्होंने लिया है। वो तो पिताजी मुख्यमंत्री थे तो पिताजी के बदले मंत्री बन गए तो बड़का उपदेश देने वाले हो गए। उनको क्या जानकारी है, अभी बहुत कुछ सीखना उनको है। अच्छा, ललन सिंह ने एक बात कही है सर, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हट रहे थे, सीएम पद छोड़ रहे थे, तो उन्होंने खुद अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को चुना। इस पर क्या कहिएगा? एकदम सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी इतना दिन रह करके बिहार में ऐसा उनका सिक्का जम गया था कि उनको सिक्का को उखाड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन उनकी महानता है, ये भी एक महानता उन्होंने दिखलाया कि साहब, हमको जीतन मांझी को भी उन्होंने मंत्री बनाया था। उनको कोई, हम कहे थे, रिक्वेस्ट करने गए थे, लेकिन समय की नज़ाकत थी, उन्होंने बनाया। और फिर जब बात हुई तो अपने पद उनको ले दिया, हम दे दिया उनको। उसी प्रकार से आज जब 20 वर्ष 21 वर्ष उनका सत्ता में हो गया और कुछ केंद्र में भी जाकर के काम करना चाहते थे। कोई भी आदमी का रहता है जो पॉलिटिशियन है कि हमारा चारों सदन है उसका हम सदस्य हो सकें। हम लोग जैसे हैं बिहार में तो चाहते हैं कि बिहार असेंबली का भी हो तो काउंसिल का भी हो, वहाँ लोकसभा का भी है तो राज्यसभा का भी हो। नीतीश कुमार जी तीनों हाउस का मेंबर रह चुके थे, राज्यसभा का नहीं रहे थे। तो उम्र का तगाजा है, उन्होंने सोचा कि एक बार हम राज्यसभा का मेंबर रह कर के भी हम काम करें। और फिर ये उनकी महानता है। कोई भी गार्जियन का माने अच्छा कदम होगा कि अपने सामने एक अच्छा सब्स्टिट्यूट को चुन करके हम उसको उत्तरदायित्व दे दें। तो नरेंद्र जी, हमारे नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी के रूप में देखा कि 6 महीना पहले से ही कैसे आगे पीछे होते रहते थे, काम करते थे, और उन्होंने समझा कि ये मेरा भार को, उत्तरदायित्व को संभाल सकता है, तो उन्होंने सौंप दिया स्वेच्छा से। ट्वीट मामले पर क्या कहिएगा सर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए था, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और नीट मामले में सर आरजेडी के कई लोग देखिए, गिरफ्तार हुए हैं। कोई कार्रवाई अगर ना होती, हम उसको सेफगार्ड करते तब ना। जब मालूम हुआ तो देख रहे हैं एक से एक, चाहे हमारे दल का हो, चाहे दूसरे दल का हो, चाहे पदाधिकारी हो, सब पर एक कार्रवाई हो रही है। परीक्षाएं रद्द हो गई, फिर परीक्षाएं हो रही है। इसमें इस्तीफा देने की कौन बात है भाई? और हम समझते हैं कि उनको तो कम से कम हम समझते हैं कि नेता पोजीशन का पद छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि विदेश में जाते हैं तो हिंदुस्तान का पराया अपमान करते हैं, यहाँ कहानी की बात बोलते हैं। उनको हिंदुस्तान में रह के बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, वो न बोल करके जाते हैं विदेश में। और विदेश में आज तक
कितनी यात्राएं उन्होंने की है, अपने ऊपर कितना पैसा खर्च किया है, हम कल परसों देखा है पेपर में, इसका क्या उचित है वो बतावेंगे। तो अपने कहा जाता है कि चलनी माने दूसरे शुभ को या बढ़नी को कि तुम्हारा ये जला हुआ है, तो वो तो कहता है कि तुम्हारा भी तो अनेक छेद है। आरजेडी के लोग भी कई जो है इसमें जो है नाम हैं? नीट मामले में आरजेडी के लोग भी खिलाफ हैं। गिरफ्तारी कह तो रहे हैं कि कोई भी है, यही तो पारदर्शिता है, यही तो न्याय के साथ लोग यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं। और राजद को क्यों कर रहे हैं, एनडीए के भी लोग उसमें हैं, उनको पर भी कार्रवाई हो रही है। तो सबको ही है, हर तरह से जो इसमें लीन है उसको पारदर्शिता से उस पर कार्रवाई हो रही है। ये सरकार का माने पारदर्शी कदम है, अच्छा कदम है, कोई बचेगा नहीं, इसलिए इस पर सवाल उठाना अच्छा नहीं है। अडानी समूसर नेत्र के क्षेत्र से सर, अभी सब हम नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं हम देहाती हैं।